नमस्कार। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड हमसे क्या-क्या छिपाए बैठा है? आज हम उन्हीं रहस्यों के सफर पर निकलने वाले हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयां जानेंगे जो दिमाग घुमा देंगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे हों। बस यही एक सवाल हमें एक कमाल के सफर पर ले जाने के लिए काफी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के उन अनदेखे कनेक्शंस की, मतलब वो अदृश्य शक्तियां जो हर चीज को, हर किसी को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं, है ना, कि पृथ्वी की ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। ये एक ऐसा नियम है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। और ठीक इसी तरह सूरज की जो ग्रेविटी है वो हमारी पृथ्वी को अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में बनाए रखती है। यही कनेक्शन पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांधे हुए है। लेकिन किसी दूसरी आकाशगंगा के तारे का क्या उसका भी हम पर कोई असर होता है? और इसका जवाब आपको चौंका देगा। जवाब है हाँ। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि ग्रेविटी का असर अनंत होता है। इसका मतलब ये है कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद किसी तारे या ब्लैक होल की ग्रेविटी भी ठीक इसी पल हम सब पर असर डाल रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड अपने कुछ सबसे बड़े राज छिपाता भी है। और इस सिद्धांत को कहते हैं कॉस्मिक सेंसरशिप। आप ब्रह्मांड को एक फिल्म की तरह समझिए, जिसके कुछ सीन सेंसर्ड हैं। जैसे एक ब्लैक होल के अंदर असल में क्या होता है ये हमसे छिपाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो देख पाते तो शायद फिजिक्स के सारे नियम ही टूट जाते। यही कॉस्मिक सेंसरशिप है जो ब्रह्मांड में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाए रखती है। चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें हम आसमान में देखते तो हैं लेकिन पूरी तरह जानते नहीं। तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि हमारे अपने सोलर सिस्टम की भी एक छिपी हुई दुनिया है। ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एक पूंछ है, बिल्कुल एक कॉमेट यानी धूमकेतु की तरह। जी हाँ, जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, सूरज से निकलने वाली हवाओं का एक बुलबुला, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, अपने पीछे एक बहुत बड़ी पूंछ छोड़ता जाता है। अब एक और मजेदार चीज, रोटेशनल फ्लैटनिंग। देखिए, जब कोई ग्रह या तारा बहुत तेजी से घूमता है ना, तो वो बीच से थोड़ा बाहर की ओर उभर जाता है और ऊपर नीचे से थोड़ा चपटा हो जाता है। हम सबने बचपन से किताबों में ग्रहों को एकदम गोल देखा है, पर सच थोड़ा अलग है। शनि ग्रह यानी सैटर्न इतनी तेजी से घूमता है कि वो एकदम गोल है ही नहीं, वो ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है। ये रोटेशनल फ्लैटनिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ज़ॉम्बी स्टार्स की। हाँ, सही सुना। जैसे फिल्मों में ज़ॉम्बी होते हैं ना पूरी तरह जिंदा, ना पूरी तरह मरे हुए, ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में कुछ तारे भी होते हैं। तो ये ज़ॉम्बी स्टार बनता कैसे है? सोचिए, एक बहुत बड़ा तारा है। अपनी जिंदगी के आखिर में वो एक जबरदस्त सुपरनोवा में भट जाता है। लेकिन अगर वो धमाका इतना ताकतवर ना हो कि उसे पूरी तरह खत्म कर पाए, तो उसका एक अधमरा हिस्सा बचा रह जाता है, जो हल्की हल्की रोशनी में चमकता रहता है। और बस यही है एक ज़ॉम्बी स्टार। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिमाग चकरा देने वाले हिस्से पर। कुछ ऐसी बातें जो फिजिक्स की हमारी रोज की समझ को पूरी तरह हिलाकर रख देंगी। एक पल को सोचिए, क्या हो अगर किसी चीज का वजन यानी मास माइनस में हो, जैसे -10 किलो। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव मास के नियम हमारी दुनिया से एकदम उल्टे होंगे। ग्रेविटी उसे खींचेगी नहीं, बल्कि धकेलेगी, यानी ये पृथ्वी से ऊपर की तरफ भागेगा। और अगर इसे दूर धकेलने की कोशिश की तो ये आपकी तरफ आएगा। माना जाता है कि ऐसे कण ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे, पर आज तक किसी ने इन्हें देखा नहीं है। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि लाइट यानी प्रकाश की रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे इतना धीमा किया जा सकता है कि ये रेंगने लगे? देखिए, लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वैक्यूम में ये अपनी टॉप स्पीड पर होती है, पानी में थोड़ी धीमी हो जाती है, हीरे में और भी ज्यादा। पर जब लाइट पदार्थ की एक बेहद ठंडी और अजीब अवस्था, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, से गुजरती है, तो ये लगभग रुक ही जाती है। सिर्फ 17 मीटर प्रति सेकंड। ये रफ्तार इतनी कम है कि एक इंसान भी इससे तेज दौड़ सकता है। सोचिए जरा, ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज
उसे इतना धीमा कर दिया गया? ये सब मुमकिन होता है पदार्थ की एक खास अवस्था की वजह से, जिसे सिर्फ लैब में ही बनाया जा सकता है। तो अंत में एक बात तो साफ है, हम ब्रह्मांड का जो भी रहस्य सुलझाते हैं वो एक और भी ज्यादा गहरे और अजीब ब्रह्मांड का दरवाजा खोल देता है। अब सवाल ये है कि अगला दरवाजा हमें कहाँ ले जाएगा।